जो जिसका पात्र नहीं होता उसको वह दान नहीं देना चाहिए। शराबी कबाबी को दान नहीं देना चाहिए, मूर्ख को दान नहीं देना चाहिए। अज्ञानी को दान दोगे दारू पी के किसी को गोली मार देगा, और जैसा आपको लगेगा कलंक। बोले महाराज मैं एक पंडित, सवेरे रोज मैं गौदान ही करता था। जब गौदान करते गया एक पंडित जी आए, उनको हमने गौदान किया और वो गाय को लेके गए अपने घर। उनके न खूंटा ही रहा न पगहा ही रहा, वो गाय तुराई कर किसी तरह चली आई, हमारे गायन के झुंड में फिर मिल गई। और जब मेरे गायों के झुंड में मिल गई तो सवेरे फिर हम गौदान देना शुरू किए, तो वह गौ फिर दूसरे ब्राह्मण को हमने संकल्प कर दिया। और जैसे ही कुशाचल लेकर उस गाय को पहचान नहीं पाया, मैं दूसरे विद्वान ब्राह्मण को संकल्प किया। पुराने वाले जिसकी गाय हमने दे चुका था वो आकर खड़े हो गए। महाराज ये गाय तो मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, आपने कल मुझे दान दे दिया था, आवाज ले लिए। हम लज्जित हो गए, हम कौन सा उत्तर दें। वास्तव में उस ब्राह्मण को एक दिन पहले हम गाय दे चुके थे, और जो जिसको दान दे दिया जाता है उसको उस पर अधिकार हटा दिया जाता है। महाराज क्या करें, दोनों आपस में कहा सुनी करते रह गए। मैं कोई निर्णय नहीं दे सका। जब भगवान के यहाँ, धर्मराज के यहाँ मेरी आत्मा पहुंची तो वहाँ मेरा चिट्ठा खुला, मेरा रजिस्टर खुला, तो उसमें निकला सब पुण्य ही पुण्य है, एक पाप हो गया है। तो पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? हमारे मुंह से निकला महाराज कि पहले पाप भोगूंगा, थोड़ा है भोग लूं। और तभी से मेरा पतन हुआ, मैं गिरा धरती पर, और तभी से धरती पर गिर करके मैं गिरगिट बना हूँ। आपका दर्शन हुआ, आपकी कृपा से मैं मनुष्य बन गया। अब सशरीर विमान आया है, स्वर्ग को जा रहा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह से भगवान द्वारिकाधीश ने अपने परिवार वालों, बच्चों को समझाया, बेटा आग, लोहे का चूरा, जहर तो कोई पचा सकता है, लेकिन जो दान दे दिया जाए, जो कह दिया जाए, ब्राह्मण का धन तीनों लोकों में कोई नहीं पचा सकता। कुलम समूलम दहति। जहर खाने से तो जो खाता है वही मरता है, लेकिन वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण का धन जो खाएगा उसका पूरा कुल खानदान ही स्वाहा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए बेटा ब्राह्मण के धन से बचना। बोले महाराज फिर क्या? इसके बाद महाराज लोग कहने लगे, शुक्राचार्य जी से परीक्षित ने पूछा कि महाराज कोई भगवान के मित्र भी हैं क्या? हाँ मित्र हैं, सुदामा जी। भगवान के मित्र सुदामा जी हैं। कौन बता रहे हैं? सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित से। बोले सुदामा कौन है? सुदामा कैसे हैं? उनका चरित्र, उनका जीवन शैली हमको सुना दीजिए महाराज। बोले महाराज सुदामा जी बड़े ही विवेकी पुरुष थे, ज्ञानी थे। सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा को एक गाने में कोई दरिद्र गाना करके गा रहा था, हमको बड़ा कष्ट हुआ। कोई गायक है, सुदामा वास्तव में दरिद्र और गरीब नहीं थे। सुदामा दरिद्र तो वह है, दरिद्र वह नहीं है जिसके पास नहीं है, दरिद्र वह है जिसके पास है और दरिद्र बना हुआ है। ध्यान दीजिए, दरिद्र वह नहीं है जिसके पास अभाव है। जिसके पास भगवान ने दिया है फिर भी दरिद्रता से भरा हुआ है, उसके मन में संतोष नहीं हो रहा है, वह दरिद्र है। जो मांग कर खा ले वह दरिद्र नहीं है, जो आवश्यकता से अधिक संग्रह कर ले वह दरिद्र है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी 3 घर से चौथे घर में भिक्षा नहीं मांगते थे।
3 घर में जो उन्हें मिल जाता था वही खा करके और उसी से परिवार चलाते थे। चाहे 1 पौआ मिल जाए, चाहे 2 पौआ मिल जाए, जो मिल जाए उसी से जीवन चलाते थे। फिर महाराज सुदामा जी की दशा जो है देख करके भगवान भी दुखी हुए और भगवान एक दिन आए ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी की धर्म पत्नी से कहते हैं, देवी आवाज लगाए, कोई घर में है भिक्षा दे दे। भगवान स्वयं द्वारिकाधीश आए, कोई घर में है भिक्षा दे दे। सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला है, निकल कर आती हैं, प्रभु घर में सूतक पड़ गया है। बोले हो लड़की हुई है कि लड़का? बोले भैया न तो लड़की हुई है न लड़का ही हुआ है, घर में बड़ी गरीबी है, कुछ है ही नहीं, दरिद्रता का सूतक, अभाव का सूतक। भगवान कृष्ण ने कहा, भाभी देवी सुदामा जी से बता दीजिएगा कि भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा के बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, एक बार उनका दर्शन तो कर लें। महाराज दर्शन की बात आई तो सुशीला के मन में बात जगी। सुदामा जी आए, सुदामा जी जब आए तो सुशीला ने चर्चा किया, प्रभु कोई आया था, बताया कि भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं, एक बार चले जाइए। सुदामा जी ने कहा, देवी सखा हैं हमारे, इसलिए मैं उनसे कुछ मांगने जाऊं, ये तो ठीक नहीं है। और आजकल की जो मित्रता है वो स्वार्थ की मित्रता है। अगर वोट नहीं दे तो कर खंडित हो जाए मित्रता, ये पक्का बात बा। वोट पहले चाहे, वोट अगर संघी है तो वोट गिन ले हैं। आपके विचारों से उनकी मित्रता है, आपके स्वार्थ से मित्रता नहीं होनी चाहिए।